अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि ये जो फ्रिज होती है इसकी कूलिंग नीचे वाले हिस्से में नहीं होती, कम होती है। तो उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली जो वजूहात हैं उनमें आपको मैं सबसे पहले ये इसके अंदर ये एक लेवल लगा होता है। सबसे पहले इसको आपने मद्देनज़र रखना है। ये जो लेवल है इसमें कुछ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लगे होते हैं, और कुछ जो हैं ये जैसे ये एक छोटी सी फूल बना हुआ है, ये उससे बड़ा है, और ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे, और ये सबसे एंड वाला फूल है, और इसके आगे आ जाता है ऑफ। ये याद रखें, ये जितना बड़ा फूल होगा उतने जो है ना, इसका हमेशा जो कंपनी की रिकमेंडेड है उसके मुताबिक आपका अगर दर्जा हरारत बाहर का 10 हो तो आप इसको अगर फूलों के हिसाब से लगाएं तो आप ये 2 फूलों पे फर्स्ट पे भी रख सकते हैं और सेकंड पे भी। अगर ये थर्मोस्टेट इसका उस हिसाब से वर्क करेगा। अगर आप इसको यहाँ पर नंबर लगे हों तो फिर 1 और 2 नंबर आ जाएंगे, और अगर बाहर का दर्जा हरारत 20 से 40 के दरमियान हो तो फिर आप इसको इस फूल पे यानी कि 3 नंबर और ये 4 नंबर बड़े फूल पे, इसके दरमियान आप रख सकते हैं। और अब अगर आपका दर्जा हरारत जो बाहर का है वो 50 या 40 से 50 के सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो फिर आप ये बड़े फूल पे यानी कि ये दो फूल हैं यानी कि 6 और 7 उसमें किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ये थी आपकी थर्मोस्टेट की सेटिंग जो हमने अभी आपको बताई। अगर फिर भी आपकी कूलिंग नीचे वाले हिस्से में पूरी नहीं होती, ऊपर वाला हिस्से की कूलिंग पूरी है, तो फिर आपने सबसे पहले इसके ये साइडों पे ये जो रबड़ लगी हुई है आपने इसको देखना है। आया ये रबड़ कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात फ्रिज पुरानी होने की वजह से ये कहीं किसी भी जगह से इस तरह उठी हुई होती है, जो कि आस्ता आस्ता जो अंदर इसके अंदर गैस जो बननी होती है जिससे ठंडक होनी होती है, वो उसकी जो कूलिंग है वो गैस जो है वो इसके रास्ते बाहर निकल जाती है, और वो थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है जिसकी वजह से अंदर कूलिंग जमा नहीं होती। अक्सर औक़ात ये यहाँ से भी पाइप लीकेज हो सकता है। ये देखें, ये रबड़ है, और ये नीचे से अगर रबड़ पुरानी हो जाए तो ये हार्ड होने की वजह से नीचे से इसकी वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये रबड़ ऊपर से भी आप देख सकते हैं, और ये साइड से भी, और ये बंद करके आप इसकी जो है इस जहाँ पे ये दरवाज़ा इस तरफ को खुलता है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से चेक करनी है कि कहीं यहाँ से तो लीकेज नहीं है। ये देखें, ये लीकेज यहाँ से नहीं है। और अगर फिर भी इसकी ये भी सब कुछ दुरुस्त हो और फिर भी ये पूरी गैस जो है वो पूरी ना हो रही हो, तो फिर आपने इसकी बैक साइड पे चले जाना है। सबसे पहले तो इसकी जो ये देखें, ये इसका 2 इंची
ये बिल्कुल दीवार के साथ ही लगी हुई है। आपने ये दीवार के साथ नहीं बल्कि इसका दीवार से 1 से 1.5 फुट का फासला होना इंतहाई ज़रूरी है। ये दीवार से 1 से 1.5 फुट फासले पे पड़ी होनी चाहिए ताकि कंप्रेसर को हवा पीछे से नमी जो उसने हवा से लेनी होती है वो इजीली मिले। अगर वो इजीली मिले तो ये ठंडक आसानी से करेगी। अगर वो 1 से 1.5 फुट के फासले पर भी है और फिर भी ठंडक नहीं कर रही तो कुछ फ्रिज के अंदर, ये तो बिल्कुल न्यू मॉडल है, लेकिन कुछ फ्रिज के अंदर ये जो बैक साइड में दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे एक ढक्कन सा लगा होता है, उसको आपने उतार लेना है और उसको आपने चेक करना है कहीं वहाँ से भी अमूमन लीकेज हो जाती है जो कि पीछे की साइड पे जा रही होती है। अगर ऐसा हो तो आप बाज़ार से एक गम लेके उसको वहाँ पे लगा दें, फिर भी मसला हल हो जाएगा। अगर आप ये भी कर लेते हैं फिर भी आपकी लीकेज नहीं रुकती, फिर भी आपकी जो ठंडक है वो नीचे वाले खाने में नहीं आ रही, तो फिर आपने ये जो इसकी बैक साइड पे, फ्रिज की बैक साइड पे बिल्कुल अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो जाली लगी हुई है ये आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, धोना है। उसके ऊपर डस्ट लग जाए, जम जाए तो फिर भी इसकी जो कूलिंग है वो मुतासर होती है। अगर आप उसको धो लेते हैं, अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कूलिंग नहीं होती तो फिर आपने उस जाली को बड़े प्यार से आराम से देखना है कहीं से वो लीकेज तो नहीं, क्योंकि अगर वो लीकेज हो तो तब भी नीचे वाले एरिए में ठंडक नहीं होती। अगर वो आपको लीकेज का ना पता चल रहा हो तो उसके ऊपर वाले 2 पेच आपने खोल लेने हैं और उसको बिल्कुल पीछे कर लेना है। अगर आप उसको बिल्कुल पीछे करके फिर आप आराम से अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड, दोनों साइड से आराम से चेक करेंगे। आप एक कॉल ले लें और उसके अंदर आप 10 रुपये वाला सर्फ़ का पैकेट लेके उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर उसके साथ उसके ऊपर आस्ता आस्ता हर पाइप पे उसको गिराएं और आपको जहाँ से भी लीकेज होगी वहाँ पे हवा से वो लबे से बन रहे होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लीकेज यहाँ से है। ये थे दोस्तों आज की फ्रिज के हवाले से जो अहम चीज़ें थीं ठंडक ना होने की वजह से। बाकी मज़ीद आगे वाली वीडियो में आपको बाकी भी बताएंगे कि आगे मज़ीद क्या क्या फ़ाल्ट हो सकते हैं। तो ये कूलिंग के हवाले से थी और इसकी सेटिंग के हवाले से, इसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग के हवाले से। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।